ओम नमो नारायण मित्रों। तो वृष राशि वाले मित्रों की बात करते हैं। काफी दिन हो गए वीडियो डाले। तो शनिदेव के विषय में तो मैंने आपको अच्छी तरह से समझा रखा है। चाहे आप किसी भी लेवल से शुरुआत कर देते तो शनिदेव काफी पॉजिटिव स्थिति में, सकारात्मक स्थिति में वर्तमान समय में भी चलेंगे। और ये 29/3/2025 तक हैं। अभी शनि बहुत स्लो मूविंग देवता हैं, तो बहुत धीरे धीरे चलते हैं, नाम से ही इनके जाहिर है। तो देख लीजिए, यदि कहीं कोई दिक्कत परेशानी है तो उसको ठीक कीजिए। अभी समय है 29/3/2025 तक आपके कर्म क्षेत्र को सुधारने का। हाँ, अब 2024 में जैसा कि मैंने आपको बताया है, इस थंबनेल में है कि भाई बड़े लाभ की आशा आप कर सकते हैं। तो वो आशा आप कर सकते हैं राहु देव से। राहु देव मीन राशि में हैं, अभी साल भर और रहेंगे मीन राशि में। तो ये 11वें राहु के विषय में आपको पता ही है, 3, 6, 11 यहाँ का राहु सकारात्मक माना जाता है। राहु देव के प्रत्येक ग्रह के ग्रह गुण स्वरूप हैं, और राहु देव के स्वरूप के अनुसार राहु देव के काम करने की जो एक प्रवृत्ति है, जिस प्रकार की आक्रामक, उसके लिए ये ग्रह, ये भाव बहुत अधिक अनुकूल हैं। तो उपाय भी जैसे यदि राहु का करते हैं तो उसमें आचार्य जी दृष्टांत देते हैं कि हे राहुदेव, मेरे ऊपर कृपा रखना और सदा ऐसे, जैसे आप तृतीय और एकादश में शुभ फल प्रदान करते हैं, सदा ऐसे ही शुभ फल प्रदान करना। तो जिसको दृष्टांत बना के आचार्य और वैसी कामना ग्रह की पूजा करते वक्त करते हैं, तो कुछ तो होगा उसमें। ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई भी दृष्टांत ऐसे ही बन जाता है। तो आचार्य लोग भी जब राहु का उपाय करते हैं, मान लो राहु सही स्थिति में नहीं है, परेशान कर रहा है व्यक्ति को, तो वो ऐसी प्रार्थना करते हैं उससे जब संकल्प करते हैं। तो आप स्वयं समझ सकते हैं 11वां राहु कितना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि राहु एक भौतिकवादी ग्रह है। और 3, 6, 11 तीसरा भाव पराक्रम का है, छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है, और 11वां भाव लाभ का है। तो लाभ के लिए आपने जाना है, राहु तो राहु ही है भाई। तो राहु पॉजिटिव है, आपको कोई बड़ा लाभ अपने इस काल में राहु दे सकते हैं। हाँ, इनका नाम राहु देव है। तो कई बार आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये लीला कैसी रच रहे हैं, और कई बार आपसे संभलेगा भी नहीं, इतना दे देंगे।
तो ये राहुदेव की ऊर्जा इसी प्रकार की है। फिर भी शनिदेव भी पॉजिटिव है, राहुदेव भी पॉजिटिव है, तो जब ये दो ग्रह इस कलयुग में बहुत प्रभावी हैं, तो मेरे वृष राशि वाले हो मित्र, चाहे वृष लगन हो चाहे उनका वृष राशि हो, आप प्रयास कीजिए। हाँ, गलत तरीके से पैसे के लिए भी राहु आपको प्रेरित कर सकते हैं, तो उस दिशा में ना जाएं तो ठीक रहेगा। क्योंकि वहां शनि का अंकुश फिर आड़े आ जाएगा। फिर भी जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसको आप देखिए कहां से क्या हो सकता है, किस प्रकार से आपका काम बढ़ सकता है। दूसरा, बृहस्पति देव राशि बदलेंगे, इसने थोड़ा परेशान भी किया है, क्योंकि अष्टमेश होकर ये 12वें में थे, वो तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। संघर्ष तो देता है, एक टाइप का समझ लो आप 33% का एक विपरीत राजयोग, 33%, क्योंकि 6, 8, 12 का मिला के ही आचार्यों ने बताया विपरीत राजयोग। लेकिन जब अनुकूलता ही देखनी हो कि भाई अनुकूलता भी अगर इसमें है कितने प्रतिशत है, तो 33% की अनुकूलता उसमें थी। लेकिन अधिकतर समय राहुदेव की युति में बिता दिया गया, तो वो अनुकूलता खत्म होके 12वें भाव में आपका चंडाल दोष बन गया था। ठीक है जी। और गुरु लाभेश भी है, गुरु आपके अष्टम भाव का स्वामी है, वहीं आपके लाभ भाव के भी स्वामी है। तो ये स्थिति ठीक नहीं थी मेरे वृष वाले मित्रों के लिए। और आप किसी बड़े लाभ के लिए किसी लालच में गए होंगे, या वैसे भी चंडाल दोष तो गड़बड़ करता ही है भाई। गुरु चंडाल दोष था, हालांकि ऐसी शत्रुता भी कोई गुरु और राहु नहीं रखते हैं, लेकिन दो अलग अलग शक्तियां, अलग अलग कर्म, तो वो टकराव एक विचारधारा का, वो सब आपको देखने को मिला होगा 12वें भाव में। आप कहोगे जी कैसा? देखो, 12वां भाव व्यय का भाव है, तो जब राहुदेव और गुरु बृहस्पति साथ थे, आपका कोई ना कोई एक बड़ा व्यय भी करा दिया होगा इन दोनों ग्रहों ने। तो ठीक है, वो दोष खत्म हो चुका है। और बृहस्पति देव 1 तारीख को 1/5/2024 को वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जिन लोगों का चंद्रमा है वृष राशि में है, उनके लिए तो ये ज्यादा अनुकूल रहेगा, क्योंकि आपने देखा ग्रह गुण स्वरूप में युति देखी आपने, तो युति में भी आपने जिस प्रकार से चांडाल दोष का प्रभाव देखा, इसी प्रकार से यहाँ पे चंद्रमा एक शुभ ग्रह है। तो गुरु युति चंद्रमा से वैसा बुरा प्रभाव तो आपको नहीं देगी जैसा चांडाल दोष में दे दिया, लेकिन फिर भी ठीक रहेगा आपका, क्योंकि देखो गुरु की दृष्टि में अमृत है।
और केंद्र का गुरु 1,00,000 दोषों को हर लेता है। ये उसमें खाली कुछ राशि, कुछ नक्षत्र, कुछ नहीं बताया है। जो त्रिकालदर्शी आचार्य हमारे रहे हैं, उन लोगों ने जिस प्रकार बताया है वैसे ही मैं उन्हीं की बात बता रहा हूं आपको। तो गुरु आपका केंद्र में रहेगा 1 साल, फिर अगले तो दृष्टियां भी गुरु की एक पंचम दृष्टि है, जिसमें कि आपकी 6 नंबर बुध की राशि पड़ती है। एक आपकी मंगल की दृष्टि राशि पड़ती है आपके 7वें भाव में, और एक 9वां भाव। हालांकि राशि तो शनिदेव की नीच राशि पड़ती है, लेकिन भाव के लिहाज से 9वां भाव है वो आपका, तो वो बैलेंस हो जाएगा। तो गुरु यहाँ पे आपके बुद्धि को भी बल देंगे। आपके जो पार्टनर्स हैं, जो भी आपके कार्य क्षेत्र में जो भी आपके सहयोगी हैं, वहां से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। और भाग्य का भी बल थोड़ा कम, उतना तो नहीं, लेकिन भाग्य का बल भी आपको प्राप्त होगा। और अक्सर देखने में आया है कि जब भी लाभेश जो है वो लगन में या राशि पे जब चलता है, जिससे भी आपका है आप देख लेना, तो व्यक्ति की कार्य क्षमता को बहुत मतलब बढ़ा देता है। आप प्रवृत्ति, मान लो कोई व्यक्ति किसी भी स्वभाव का है, तो गुरु क्या है, लाभेश का स्वभाव है आपके जन्म कुंडली में। तो लाभेश जब लगन में हो, तो फिर आपका नजरिया, आपकी सोच, आपकी समझ, वो प्रत्येक क्षण एक व्यापारिक सोच आपकी हो जाएगी। आपका नजरिया बदल देगा गुरु। गुरु एक नजरिया ही है। लेकिन इसके दूसरा, आपके जितने संबंध हैं उनमें आपको एक नई ऊर्जा गुरु देगा। जो आपकी सोच है, जिस चीज से आप घबराते हो या जिस चीज से आप नफरत करते हो या जिस चीज से डर के भी आप उस चीज से दूर हो और वो आपके काम की है, तो लगन का गुरु यही है, गुरु ज्ञान है। गुरु आपको वो रास्ता बताएगा, गुरु आपको वो उस प्रकार की एक्ट करने का कि भाई नहीं, इस काम को इस तरह से किया जाए तो ठीक रहेगा। क्योंकि देखो, ग्रह एक ऊर्जा है। ग्रह को ये नहीं है कि भाई ग्रह रिजर्व बैंक है, पैसे लेकर बैठे हैं और ऐसे बैंक है कि जो भी जाओ ले आओ, ऐसा नहीं होता। ग्रह एक आपको ऊर्जा देते हैं उस प्रकार की। जो धन है वो तो सेकेंडरी चीज है। ऐसा नहीं है कि वो नोट छापने बैठे हैं और आप लेने के लिए खड़े हो, कोई ऐसा कुछ नहीं होता है। वो आपको एक ऊर्जा देगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति लाभेश, उसको स्वभाव लाभ का मिला है और अष्टम का मिला है गहराई का। तो किसी भी विषय पर आप गहनता से चिंतन अध्ययन करके और आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति आपकी रहेगी। 1/5/2024 को गुरु प्रवेश कर जाएंगे। इसके कुछ
क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जहां राहु की भी दृष्टि है आपके पंचम भाव पे, तो उसमें क्या है कि ये आपको, राहु की पूर्ण दृष्टि है, सप्तम में बैठे है राहु, तो जो एक शातिराना अंदाज राहु का है, साम दाम दंड भेद चाहे जैसे मर्जी, उस प्रवृत्ति पे थोड़ा सा अंकुश गुरु के आते ही आपकी लग जाएगा। और वैसे भी वो प्रवृत्ति जो है राहु की है तो, लेकिन उसमें इतने उसके कामयाबी के चांस नहीं रहते। वो गुरु है, गुरु ज्ञान है, गुरु की तो, गुरु बिना, गुरु वो ज्ञान देगा कि आपको कामयाबी के 1% भी उसमें चांस है कि भाई नहीं इसमें ये नुकसान हो सकता है, तो गुरु उसका रास्ता बताएगा। गुरु वो ग्रह है, आपकी बुद्धि में इस प्रकार का आप वो भर देगा ज्ञान कि आपको उसके ईट्स बट सब पता होंगे। ये गुरु, गुरु गुरु ही है भाई। तो ठीक है, अपनी रणनीति बना के काम कीजिए। पैसे के लिहाज से, फाइनेंस के लिहाज से आने वाला टाइम आपका अच्छा है। दूसरा, जब गुरु लगन पे हो या राशि पे हो, तो क्या है कि इंसान की प्रवृत्ति गरिष्ठ चीजों की तरफ बढ़ जाती है। ज्यादा मीठा खाना, मिठाइयां ज्यादा खाना, तले हुए पूरी मालपुए सब तला हुआ माल ज्यादा खाना तो उस चीज की प्रवृत्ति पे आपको अंकुश लगाना पड़ेगा। ये गुरु आपका वेट बढ़ा सकता है। अगर मैं इसका एक नेगेटिव प्रभाव देखूं तो ये आपका वेट भी बढ़ा सकता है, और कोई मीठी बीमारियां गुरु देते हैं। गुरु ऐसी बीमारी नहीं देते जैसे राहु मंगल एकदम से धड़ाक कर दिया काम ना। वो तो ऐसी जैसी शर्करा की बीमारी है, शुगर की, या धीरे धीरे आपके कहीं ब्लॉकेज डेवलप हो रही है, इस टाइप की बीमारियां गुरु देते हैं। तो देख लीजिए, ध्यान से रहिएगा। आपकी खान पान की आदतों में भी बदलाव के पूरे चांस हैं। तो खान पान की आदतों पर आप कंट्रोल रखिए, और शुक्र की स्थिति आप देखते रहिए। क्योंकि देखो वर्तमान में तो शनि अस्त चल रहे हैं। फिर बाकी जितना प्रभाव ग्रहण वगैरह का है तो वो अब ये 11वां भाव ही ऐसा है भाई, ग्रहण का प्रभाव भी बुरा नहीं बता सकते हम आपके लिए। ये बात है। वो एक अलग बात है आपका जन्म चंद्रमा किस स्थिति में है, क्योंकि उच्च नीच का ग्रह होते हुए भी अन्य बहुत प्रकार की स्थितियां होती हैं ग्रह की, और चंद्रमा की तो विशेष तौर पर। तो देख लीजिए किस प्रकार है। बाकी राहु है जैसी इसकी प्रवृत्ति है कि भाई ये थोड़ा सा इंसान को किसी भी अनऑथराइज जो काम सरकार की नजर में अच्छा ना हो, कानून सम्मत ना हो, राहु उस काम को करने के लिए भी प्रेरित कर देता है।
ठीक है ना, बैरियर सारे तोड़ देता है। ये इनको बैरियर पसंद नहीं है राहु को। इसलिए राहु देव नाम है। ये कहता है भाई अब हम ही हम हैं जो कुछ है, और ये हमारा लक्ष्य है जो कुछ है। इसके बीच में जितनी भी बातें हैं सब बेफालतू की बातें हैं। हमारा लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा, उसके लिए हमें लीगल या इनलीगल जो भी कदम क्यों उठाना है, वो राहु ऐसी प्रवृत्ति देता है, तो उस चीज से बच के रहें। हाँ, ये है प्रभाव, ये सारी चीज है, दे भी देता, लेकिन उसके चांस बहुत कम है कि उसको आप यूज कर पाओ। ठीक है ना। तो बाकी कथा आपने राहु की कई बार मैंने बताई दी है। तो इस तरह से आपका 2024 है। बाकी जो और शीघ्रगामी ग्रह हैं उनका भी थोड़ा थोड़ा आपको आगे बता दिया जाएगा। ओम नमो नारायण।